हेलो फ्रेंड्स, हेल्दी लाइफस्टाइल सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। मैं और मेरी वाइफ दुनिया की सबसे बड़ी सेल्यूलर न्यूट्रिशन कंपनी हर्बल लाइफ के एसोसिएट्स हैं। हमारा अपना सेंटर लखनऊ में है। अगर आप में से कोई पर्सनली हमसे बात करना चाहता हो और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने का प्रयास करना चाहते हो आप, तो हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियो के अंत में मेंशन है। उसके अलावा आज इस सेशन के पहले एपिसोड में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विमेन हेल्थ एंड गुड न्यूट्रिशन को क्लब करना चाहता हूं। और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो देखने से पहले हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सो दैट कि हमारे इस वीडियो के अलावा जो भी हम वीडियोस इसमें अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। तो चलिए, आज का टॉपिक जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दैट इज़ विमेन हेल्थ एंड गुड न्यूट्रिशन। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग ये जान लें कि हमारा इम्यून सिस्टम होता क्या है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने उसकी डेफिनेशन भी लिखी है कि इट इज़ आवर बॉडीज़ डिफेंस सिस्टम टू फाइट डिजीजेस, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फॉरेन मैटर। एक इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरोधक क्षमता का मेन काम है कि जो भी हमारे शरीर पे बाहर से कोई भी ऐसे बैक्टीरिया, वायरस या कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल आए तो उससे वो जो इन्फेक्शन होने वाला है उसको वो सेव कर सके। राइट, हमारी बॉडी जो है वो सेल्स से बनी हुई है, जैसा हम सबको पता है। सो बॉडी में एक अच्छे खाने का महत्व क्या हो सकता है? एक अच्छे खाने का महत्व ये है कि वो आपके सेल्स को स्ट्रॉन्ग करे। अगर आपके सेल्स स्ट्रॉन्ग हैं, आपके टिश्यूज़ स्ट्रॉन्ग हैं, तो इन्फेक्शंस, जो फॉरेन इन्वेडर्स आपकी बॉडी में जो अटैक कर रहे हैं, उससे आपकी बॉडी को बचाया जा सकता है। जैसे ही कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारी बॉडी में डिटेक्ट करती है हमारा माइंड, सो वो वहाँ पर अपने सेल्स को, अपने टिश्यूज़ को, जो भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता के और अन्य जो सहयोगी हैं उनको वो भेजती है और उसको फाइट करने के लिए हमारी बॉडी तैयार रहती है। राइट, सो क्या होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, क्या एक ऑप्टिमम अप्रोच होनी चाहिए विमेन के इम्यून हेल्थ के लिए? सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो हमारी आज की महिलाओं को ज़रूरी है वो है बैलेंस न्यूट्रिशन। बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है वो आगे आपकी स्लाइड्स में आपको पता लगेगा। और ये इसका रोल मैं अभी तक सिर्फ 80% मानता हूँ। रीज़न बीइंग 20% जो आगे के 4 फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक अच्छी नींद और सोशलाइजेशन, ये जो है अगले 20% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इस चीज़ में। राइट, सो बैलेंस न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन हुआ जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन की मात्रा ऑप्टिमम हो। एक्सरसाइज हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी है? एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ये सेम वैसे ही काम करता है जैसा कि फास्टिंग काम करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस आपकी बॉडी में उस वक्त अंदर होते हैं उनको डॉर्मेंट स्टेट में ले जाने का काम किया जाता है। उसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप रनिंग करते हैं तो आप हाँफते हैं, आपके मुंह से बहुत ज़ोर से सांस निकलती है। उस पर्पज़ का प्रोसेस का मेन काम ये है कि उस वक्त आपके लंग्स जो हैं बहुत तेज़ी से अपने आप को क्लीन कर रहे होते हैं। सो एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज़, स्ट्रेस मैनेजमेंट, आज की महिलाओं का इनबिल्ट फीचर। राइट, स्ट्रेस की शुरुआत कहाँ से शुरू हो जाती है? स्ट्रेस की शुरुआत होती है आपके सुबह उठने के मौके से। अगर आपकी देर से नींद खुली तो स्ट्रेस शुरू हो जाता है कि आप कैसे बच्चों को स्कूल भेजेंगे, कैसे उनका टिफ़िन बनाएंगे, कैसे अपने हस्बैंड को जो है वो खाना पैक करेंगे। और ये स्ट्रेस हल्के एक्यूमुलेट होता हुआ रात तक आते आते पूरा एक विकराल रूप धारण कर लेता है, जिसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट असर आपकी नींद पे पड़ता है। नींद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारक है आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। रीज़न बीइंग, जब आप सोते हैं उस वक्त आपकी बॉडी जो है पूरे दिन का जो वियर एंड टियर है उसको रिपेयर करने का काम करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि नींद तो आप बहुत देर तक सो रहे हैं लेकिन सुबह उठने का मन नहीं कर रहा। रीज़न बीइंग, आपका शरीर जो है थका हुआ था, उसमें वियर एंड टियर था, बॉडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी इसको रिपेयर करने के लिए, लेकिन उसको मटीरियल नहीं मिल रहा था। वो मटीरियल आपको कहाँ से मिलेगा? एक अच्छे न्यूट्रिशन से। राइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है सोशलाइजेशन।
विच इज़ हर्ड इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी कारक है। जब आप सोशलाइज होते हैं तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट अपने आप होता है, आप लोगों से बात करते हैं, अपना इम्यून सिस्टम भी साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, राइट। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड सेज ऑप्टिमम न्यूट्रिशन कैन हेल्प सपोर्ट इम्यून हेल्थ। एक ऐसा खाना, विश्वास करिए स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छा कोट दिया था कि आपके पास खाने के दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि आप स्लो पॉइज़न खाएं, जैसा कि अक्सर हम लोग जंक फूड के तौर पे लेते रहते हैं, या फिर एक इतना अच्छा खाना खाएं जो आपके लिए एक मेडिसिन का काम करे। सो एक अच्छा खाना वो हुआ जिसमें एक सर्टेन मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, डिफरेंट विटामिन्स एंड मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट का समावेश हो। जब ऐसा खाना आप अपने शरीर में डालते हैं तो फिर डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। ओके, सो न्यूट्रिशन फॉर विमेन। न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है एक महिला के लिए। क्यों? क्योंकि वो इनके ग्रोथ और डेवलपमेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और जो भी फ्यूचर इलनेस जो भी होने वाली होती है उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी बिल्ड करती है। दूसरा, एक चीज़ मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बताना चाहूँगा कि औरतों को आदमियों से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके बड़े यूनिक हेल्थ इश्यूज़ और कंडीशंस रहती हैं। वो भी अभी हम लोग आगे की स्लाइड्स में कवर करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डिफर विद एज। अलग एज में अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। एक बच्ची है तो उसको अलग न्यूट्रिशन चाहिए एक ऐसी बिटिया से जो कि टीनेजर हो, और टीनेजर का डाइट जो है वो डिफरेंट होगा एक अधेड़ महिला की डाइट से, और अधेड़ महिला की डाइट का ऑब्वियसली डिफरेंट होगा एक ओल्ड एज महिला से, राइट। सो इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है कि आयरन की मात्रा हमेशा जब टीनेजर है उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ड्यू टू दी menstruation. Okay, so what our global nutrition philosophy says? एक अच्छा खाना क्या हो सकता है? अच्छा खाना ये है कि हर खाना उसमें एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की मात्रा होती है। सो एक अच्छा खाना वो है जिसमें 40% कार्बोहाइड्रेट्स, 30% प्रोटीन और 30% फैट हो। कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके खाने का, क्योंकि वो आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। प्रोटीन क्यों आपके शरीर में ज़रूरी है? क्योंकि प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक है। फ़र्ज़ करिए कि आप एक मकान बनाने चले हों, आपके पास पूरा सामान हो लेकिन ईंट ही ना हो तो मकान नहीं बन सकता। यही काम प्रोटीन करता है। उसके अलावा फैट बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट है। क्योंकि ये आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अगर आपके पेट पे फैट की लेयर ना हो और कोई चोट आपके पेट पे लग जाए तो वो एक कुशन प्रोवाइड करता है फैट, जिससे कि आपके वाइटल ऑर्गन्स ना हिट करें उससे, राइट। उसके अलावा अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट सब खाते हैं, लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए? वो जिसमें मिनिमम 25 ग्राम फाइबर हो। फैट सब खाते हैं, लेकिन कौन सा फैट खाना चाहिए? प्राइमरीली ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। प्रोटीन में सिर्फ हमारे शरीर को 23 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की ज़रूरत है। प्रोटीन अगर आपको पता हो तो शरीर में जाके अमीनो एसिड्स में टूटता है, राइट। सो अमीनो एसिड्स जो आपके शरीर को रिक्वायर्ड है वो खाली 23 हैं। सो वो मैं 30% जो प्रोटीन की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ वही 23 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसके अलावा आपके शरीर को फाइटोन्यूट्रिएंट्स की भी बहुत ज़रूरत होती है। आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ मैं कि ये क्या है। सो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मैंने एक स्लाइड दी है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट है आपकी डाइट का। इसमें आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। और फिर थर्ड कंपोनेंट है फाइटोन्यूट्रिएंट, जो कि आपको प्लांट से मिलता है। सो व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर मैं सही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं तो ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको आप आंख से देख सकते हैं। जैसे रोटी बनी है तो आपको पता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। पनीर सामने रखा है तो आपको पता है कि उसमें मेजरली प्रोटीन तो होगा ही, राइट। सो ये आपके शरीर को लार्ज क्वांटिटी में इनकी रिक्वायरमेंट रहती है, हमेशा ज़्यादा मात्रा में इनकी ज़रूरत रहती है। और मैं अपने कंपनी का फार्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स, एक्टिव फाइबर और हर्बल लाइफ लाइन, ये हमारे यहाँ के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं,
राइट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनको आपके शरीर में स्मॉल क्वांटिटी में बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन वो आपके शरीर के लिए एक्सट्रीमली एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी। क्यों? क्योंकि जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होंगे जब आपके शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी सफिशिएंट होगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके कैल्शियम, मल्टीविटामिन एंड सेल एक्टिवेटर, जो मेरी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। राइट। फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? फाइटो का बेसिक मतलब है प्लांट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हों, वो सारे न्यूट्रिएंट्स फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स एंड फ्रूट्स हमारे को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स कभी भी आपके शरीर में नहीं बनते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि फ़र्ज़ करिए कि कोई स्मोक करता हो, तो जब वो स्मोक करेंगे तो कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आपके शरीर के अंदर जाएंगे। ऐसा ही आपके जंक फूड में भी होता है। आप जो खाना खा रहे हैं या जो भी ऐसा मटेरियल जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, वो कहीं जाके डिपॉजिट होगा। राइट। सो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है कि ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, वो उसको बॉडी से थ्रो आउट करता है। राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं और ये हमें अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं आज के परिवेश को देखते हुए। ओके, सो यूनिक हेल्थ इश्यूज़ इन विमेन। सो मैं ये जितनी भी चीज़ें आपको ये 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये मैं कोई भी डिज़ीज़ का नाम नहीं दूंगा, बिकॉज ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। सबसे पहला मैं जो डिसऑर्डर लेना चाहूँगा वो है गायनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें आप जैसा देख सकते हैं, औरतों में आम तौर पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी रहती है, प्रेगनेंसी इश्यूज़ में मिस कैरेजेस, प्रीमेच्योर बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी चीज़ें हैं। डिसऑर्डर रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी लाइक PCOS एंड PCOD, अभी आगे इसको विस्तृत रूप से मैं कवर करने वाला हूँ। कैंसर, डिफरेंट कैंसर्स जो हैं वो विमेन में ज़्यादा होते हैं, लेडीज़ में ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओवरियन कैंसर। स्ट्रेस, मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है औरतों में। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए अब मैं चलता हूँ अगली स्लाइड पे। आप अपनी स्क्रीन्स पे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इमेजेस देख रहे हैं। एक इमेज जो है वो बहुत ही क्लोजली आप अगर देखेंगे तो बहुत ही जो नॉर्मल वाली है उसमें अगर आप देखेंगे तो छेद बहुत कम है, राइट, और बड़ी क्लोजली लिंक्ड है वो। दूसरी अगर आप देखें जो ऑस्टियोपोरोसिस से बोन आपकी ग्रसित है, उसमें आप देखिए वो कितनी हॉलो है, छेद जो हैं कितनी दूर दूर हैं उसमें, राइट। सो बोन्स होती क्या हैं? बोन्स हमारे शरीर में एक प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजन। कोलेजन जो है वो आपके शरीर में बहुतायत में होता है। बहुतायत का मतलब समझिए, इट इज़ फाउंड इन एबंडेंस, राइट। ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो आपका बेसिक फ्रेमवर्क दिखाता है। बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो कोलेजन से बनता है। जब इसके साथ कैल्शियम मिलता है तो ये बोन हार्ड होती है, राइट। आपने बोन्स देखी हैं, हमेशा हार्ड होती हैं। सो ये 2 चीज़ों का मिक्सचर है, कोलेजन का और कैल्शियम का, राइट। और आपके शरीर में बोन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली रिबिल्ड होती हैं थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। लेकिन जैसे जैसे औरतों की एज बढ़ती है, क्योंकि ये टॉपिक बेसिकली विमेन हेल्थ के बारे में है तो मैं एग्जांपल औरतों का ही ले रहा हूँ, तो जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है उनका बोन लूज़ करने का रेशियो जो है रिप्लेस करने के रेशियो से ज़्यादा हो जाता है, और ये मैक्सिमम टाइम होता है मेनोपॉज के, राइट। और आप विश्वास करिए, ऑस्टियोपोरोसिस का जो फर्स्ट साइन है वो आपको बहुत जल्दी मिलने लगता है इन दी फॉर्म ऑफ बैक पेन। हमेशा कमर में दर्द शुरुआत होती है जिसको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और ऑस्टियोपोरोसिस को अगर आपने ठीक टाइम पे टेक केयर नहीं करा तो आपकी बोन्स बहुत ब्रिटल हो जाती हैं, यानी कि बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, और बहुत ही यूजुअल फ्रैक्चर्स लाइक स्पाइनल, हिप, रिस्ट यानी कलाई एंड पेल्विक, ये आपके शरीर में हो सकते हैं। इसको बचाने के लिए क्या करना है? आपको डाइट लेनी है कैल्शियम रिच, और साथ ही साथ जो डाइट कैल्शियम रिच होगी उसमें ध्यान रखिएगा कि विटामिन D भी होना चाहिए। इसका बेसिक रीज़न ये है कि आपके शरीर में
कैल्शियम जो है वो तभी एब्जॉर्ब होगा जब विटामिन डी भी साथ में रहेगा। सो अगर आप कोई ऐसा कैल्शियम खा रही हैं जिसमें विटामिन डी नहीं है, तो वो फिर मान के चलिएगा कि आपके यूरिन के थ्रू वो पास ऑन हो जा रहा है, वो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। उसके नीचे मैंने एक लाइन लिखी है कि कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट आपको लेनी है अलोंग विद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। क्यों मैं बार बार ओमेगा 3 को ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, वो इसलिए कि ओमेगा 3 ही वो फैट है जिससे विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो ये चेन देखिए कि कैल्शियम आपकी बॉडी में तब रुकेगा जब विटामिन डी होगा, और विटामिन डी आपकी बॉडी में तब ही एब्जॉर्ब होगा जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में होंगे। 4 तरीके के विटामिन, दे आर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये आपकी बॉडी में तभी रुक सकते हैं जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में स्टोर्ड होंगे तब, राइट। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का क्या काम होता है? आपने अगर अपना ब्रेन को थोड़ा सा मैं ब्रेन के बारे में बताना चाहूँ तो 60% ऑफ योर ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, राइट। आर्टरीज़ की जो इनर वॉल है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनी होती है, राइट। आइज़ का जो रेटिना है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, तो ये जितने भी सेल्स हैं उनकी आउटर मेम्ब्रेन यानी जो आउटर वॉल है वो भी ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनी होती है, राइट। इसके अलावा मैंने जैसे पहले बताया था कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होंगे जब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में होंगे। साथ ही साथ मैग्नीशियम एंड विटामिन के, ये बहुत ही मैग्नीशियम इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम एंड विटामिन के ही जो है वो आपके शरीर में जो भी आपने मांसपेशियां देखी हैं अपनी हड्डियों के ऊपर जो मांसपेशियां होती हैं, और बहुत ही अगर आप उसका डायग्राम देखेंगे या उसका पिक्चर देखेंगे तो बड़े रेशे होते हैं उसमें, तो इन रेशों को क्लोजली बांधने का काम मैग्नीशियम और विटामिन के करते हैं। सो अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बेसिकली अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, उससे बचाना है अपने आप को, तो कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, मैग्नीशियम एंड विटामिन के रिच डाइट्स लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट स्लाइड सेज पीसीओडी। इमेज देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपकी 2 ओवरीज मैंने डिपिक्ट की हुई हैं, एक नॉर्मल है और एक वो है जो पीसीओडी से ग्रसित है। सो पीसीओडी वाले में आप स्मॉल सिस्ट देख रहे हैं यानी गांठें। सो पीसीओडी का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो पीसीओडी इज़ पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। नाम इसका डिजीज़ है, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, राइट। ये क्यों होता है? पहले मैं बता देता हूँ कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ क्या हुआ। पॉली मीन्स बहुत सारे, सिस्टिक इज सिस्ट गांठें, ओवरियन इज ओवरी में, और डिजीज़ इज़ ऑब्वियसली बीमारी, राइट। सो पीसीओडी ये एक बहुत कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है आज की तारीख में। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपकी ओवरी के आउटर जो एजेस हैं उस पर डिफरेंट सिस्ट हो जाते हैं। ये सिस्ट कैसे होते हैं? आपकी जो ओवरीज होती हैं वो हर ऑल्टरनेट मंथ पे एक ओवरी एक महीने में एग्स प्रोड्यूस करेगी, दूसरी ओवरी उसके दूसरे महीने में एग्स प्रोड्यूस करती है, राइट। सो एक नॉर्मल फंक्शन में ऐसा चलता है कि एक ओवरी एक महीने में एग्स प्रोड्यूस कर रही है और एक ओवरी एक महीने में एग्स प्रोड्यूस कर रही है, और आपके जब पीरियड्स चलते हैं तो वो हर महीने जो है जो एग्स हैं वो जो इमेच्योर एग्स हैं वो आपके बॉडी से फ्लश आउट हो जाते हैं, राइट। लेकिन जब आप पीसीओडी से ग्रसित होते हैं तो इर्रेगुलर इंटरवल्स पे जो ये एग्स हैं ये ओवरीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, लेकिन जब उन्हें कहीं रास्ता नहीं मिलता बाहर जाने का तो वो जो है एग्स जो हैं वो आपकी ओवरीज में इकट्ठे होते रहते हैं और वही जो है सिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द विमेन, 1/3 महिलाएं इस संसार में पीसीओडी से ग्रसित हैं। सिम्टम्स जो हैं, सबसे पहला कॉमन सिम्टम जो दिखाई देता है औरतों के शरीर में वो ये दिखाई देता है कि उनके गाल पे हल्के हल्के रोएं निकलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ऑब्वियसली उसको ध्यान में नहीं देते। उसके अलावा ओबेसिटी, उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, इर्रेगुलर शुगर, डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, एक्ने यानी कालापन आँखों के नीचे,
सर्दियों में भी आप ऑयली स्किन पाएंगे उनकी, इनफर्टिलिटी ऑब्वियसली एक सिम्टम आ जाता है, डिप्रेशन रहता है हमेशा, बाल बहुत झड़ते हैं, और इंसुलिन के लिए इनसेंसिटिविटी बॉडी शो करने लगती है। इंसुलिन इनसेंसिटिविटी का मतलब बॉडी आपकी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाती है। जब भी आप कुछ खाना खाते हैं तो बॉडी इंसुलिन रिलीज़ करती है, और जो भी शुगर है उसको इंसुलिन जो है डिफरेंट सेल्स में ले जाता है। लेकिन जब आप पीसीओडी से ग्रसित रहते हैं सो बॉडी जो है वो इंसुलिन के लिए सेंसिटिव नहीं रह जाती, यानी आप खा रहे हैं लेकिन बॉडी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती, तो जो एक्स्ट्रा शुगर आपकी बॉडी में है वो ब्लड में ही रह जाता है, और आपका शुगर जो है वो फिर टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ चलने लगता है। राइट। हेल्दी लाइफस्टाइल एंड पीसीओडी क्यों लिंक्ड हैं ये दोनों चीज़ें? क्योंकि डिफरेंट रिसर्चेस हैव शोन, उन्होंने आज संसार में बहुत सी रिसर्चेस हुई हैं जिसमें ये पाया गया है कि अगर आपने अपना अच्छा खान पान अपने अच्छे लाइफस्टाइल यानी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ अगर क्लब किया हुआ है सो पीसीओडी की समस्या को मैनेज किया जा सकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखेंगे सेकंड लाइन पे तो मैंने 4 विटामिन्स का नाम लिखा है। दे आर विटामिन B2, B3, B5 एंड B6, राइट। सो इन विटामिन का काम क्या होता है बेसिकली, जो आपके जो ये एग्स जो ओवरीज में इकट्ठा हुए हैं, जो सिस्ट के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन एग्स को डाइल्यूट करने का काम इन विटामिन्स के द्वारा किया जाता है। तो अगर आप एक ऐसा अच्छा खाना खा रहे हैं जिसमें ये सारे विटामिन विटामिन B2, B3, B5 एंड B6 मौजूद हैं, तो ये बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी ओवरीज के जो जिसमें अनवांटेड एग्स जो सिस्ट के रूप में इकट्ठे हैं उनको डाइल्यूट किया जाता है और वो एक हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कि बॉडी इजीली थ्रो आउट कर सकती है एट द टाइम ऑफ पीरियड्स या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ यूरिन, राइट। उसके अलावा अगेन मैं ये बोलूँगा कि विटामिन डी एंड क्रोमियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कंपोनेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। विटामिन डी और क्रोमियम जो है ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं। क्रोमियम जो है इट इज़ अ ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल क्यों कहा जाता है इसको? इसलिए क्योंकि ये ट्रेसेस में आपकी बॉडी को चाहिए होता है, यानी बहुत कम मात्रा में, लेकिन अमेजिंगली रिजल्ट है इसका, अमेजिंगली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपका ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा अगर आप विटामिन डी दे रहे हैं तो मैंने पहले भी स्लाइड में बताया था ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना ज़रूरी है, जिसकी वजह से विटामिन डी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। दूसरा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, जिससे अक्सर अगर आप देखेंगे तो पीसीओडी की समस्या जिसके साथ होगी उसको थायराइड की भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ख़राब हो जाता है। सो ऐसी रिच डाइट जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, जिससे कि आपका पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक से काम करता है एंड इट टेक्स केयर ऑफ द थायराइड। सो आपको इन अ जिस्ट अगर मैं बात करूं तो पीसीओडी में एक अच्छा खाना, ऐसा खाना जो विच इज़ रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो मैंने सामने आपको बताए हैं, अगर आप खाते हैं तो ये आपकी समस्या को कुछ हद तक कम करने के लिए भी बेनिफिशियल होगा, एंड देयर आर रिसर्चेस जो ये शो करती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगा होगा, और ज़बरदस्त तरीके से इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं।